गायत्र्यै नमः। ओम सावित्र्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आचार्य शिव मिश्रा आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, जब आपका पुत्र या आप खुद से ही अपने घर में माँ गायत्री की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों के द्वारा जप करते हैं, तो आपको किस विधान में और किस मुद्रा में और किस समय आपको यह करना चाहिए, उस चीज की जानकारी आपको पहले अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान यह रखिए, माँ गायत्री जब आप प्रातः वेला में मतलब ब्रह्म मुहूर्त वेला में माँ गायत्री का जप करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, तो आपको किस भेष में माँ का ध्यान करना चाहिए। जी हाँ, 3 टाइम संध्या होती है, प्रातः, मध्याह्न, सायं। प्रातः 3:30 बजे से, जब तक सूर्योदय से पहले पहले करनी चाहिए। उसके बाद मध्याह्न, दोपहर के समय, अभिजित मुहूर्त में आप कर सकती हैं। तीसरा सायं वेला, गौधूली वेला, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, तब तक आप संध्या कर सकती हैं, माँ गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। चाहे वो पुरुष करे या महिला करे, समान है। शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री का ध्यान जितना वो करेंगे उनका उतना फल मिलेगा, जितना आप करेंगे उतना ही आपको भी फल मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में माँ गायत्री का ध्यान करते हैं तो आवाहन करना मत भूलिएगा। दोनों हाथ उठा करके आवाहन किया जाता है, मंत्रों के साथ किया जाता है। उनका मंत्र नहीं जानते, ओम गायत्री नमः आवाहयामि, ओम गायत्री नमः आवाहयामि, इस प्रकार आप माँ गायत्री का आवाहन कर सकते हैं। और गायत्री कवच, कवच तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गायत्री कवच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप गायत्री कवच का पाठ करते हैं, गायत्री कवच आप जरूर, नित्यक्रम पुस्तक आती है उसमें भी होता है गायत्री कवच, या किसी आप टेलीविजन के माध्यम से भी गायत्री कवच का एक पेज निकाल सकते हैं। गायत्री कवच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप कवच के द्वारा ढके नहीं जाएंगे तब तक आप असुरक्षित हैं। सुरक्षित होने के लिए आपको गायत्री कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, वो भी विनियोग के साथ। माला करें, माला में सबसे पहले सुमेरु, जो जहां से माला आप प्रारंभ करते हैं उसे सुमेरु कहते हैं। सुमेरु को पकड़कर अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में जल लेकर के ऐसे उसको रगड़ना चाहिए। ओम मा माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तई नस्तस्मान में सिद्धता भव, इस प्रकार मंत्रों के द्वारा उस सुमेरु को रगड़ना चाहिए, उसको पवित्र करना चाहिए। फिर उसके बाद माँ गायत्री का जप करना चाहिए। उससे पहले माँ गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ओम श्वेतवर्णः समुदिष्टः कौशय्यावसना ततः श्वेतिर्विलेपने पुष्पे रलंकारश्च भूषिता आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवः अक्षसूत्रधरा देवी पदमासनगतः शुभः। इस प्रकार माँ गायत्री का ध्यान करने के उपरांत आप माला प्रारंभ करिए। माला जब समाप्त हो जाए उसके बाद अपने आंखों को एकदम से नहीं खोलना है। माला रखने के उपरांत दोनों हाथों को ऐसे मलकर फिर अपने नेत्रों पे लगाइए, फिर धीरे धीरे आप आंखों को खोलिए। प्रातः में अगर आप संध्या करते हैं तो माँ को ब्रह्म मतलब ब्रह्मा रूपी कमल पर विराजमान माँ का ध्यान करना चाहिए। मध्याह्न में करते हैं तो भगवान विष्णु किस पे, गरुण पे सवार, हृदय। और सायं में अगर आप करते हैं तो वह भगवान शिव मतलब नंदी के बैल पे सवार होकर के माँ गायत्री का ध्यान करना चाहिए। नाभि पे माला रखनी चाहिए। ये 3 काल तीनों शरीर के अंग में अलग अलग भिन्न भिन्न आपको माला रख के जप करना चाहिए। अगर आप एक माला करते हैं तो दूसरा भी प्रयास करिए, तीसरा भी प्रयास करिए। कम से कम आप एक टाइम में 5 माला अगर करते हैं तो आपको सिद्ध पुरुष होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके ब्रह्म वाक्य स्वयं हो जाएंगे। आपका मन, आपकी इंद्रियाएं
आपके वश में रहेंगी। आप संसार में जो भी भौतिक सुख है उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जब आपके अंदर शक्ति ही इतनी आ जाएगी तो आपके पास सब कुछ स्वयं हो जाएगा। उसके उपरांत माँ गायत्री का ध्यान करने के उपरांत, माला करने के उपरांत फिर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए हाथ जोड़ करके। ओम ब्रह्माणि चतुराननाक्षवलयम् कुंभं करे सृक्षुवो विभ्राणारुणकान्तिरिन्दुवदना ऋगरूपिणी बालिका हंसारोहण केलिरम्बरमणे बिम्बाशिता भूषिता गायत्री हृदि भाविता भवतु ना शम्पः समृद्धै सदा। ओम गायत्र्यै नमः। फिर इस प्रकार ध्यान करने के उपरांत अपने आचमनी में जल लेना है। 3 बार अपने आसन को उठा करके नीचे छोड़ना है। ओम तत्सत ब्रह्मणार्पणमस्तु इस प्रकार बोलते हुए छोड़ देना है। फिर उसी आचमनी में जल लेकर के फिर आपको 3 बार जल गिराना है। ओम शक्राय नमः, ओम सत्कृतवे नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। इस प्रकार जल को अपने नेत्रों से, अपने मस्तिष्क और अपने कंठ में और हृदय में लगा करके उस भूमि को प्रणाम करके, माँ गायत्री को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। फिर आपको अन्य कर्म करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। फिर ऐसी ही जानकारी के साथ पुनः मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।